हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले एक्सरसाइज नंबर 2.4 और उसके रिलेटेड एग्जांपल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक्सरसाइज अगर आपको सॉल्व करनी है तो सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज का पता होना जरूरी है। तो ये रही पहली चार आइडेंटिटी जिसका हम पहले यूज करेंगे वन बाय वन। जैसे आइडेंटिटी आएगी उसके रिलेटेड सम करेंगे, तो आपके दिमाग के अंदर कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये चार आइडेंटिटी करेंगे। ठीक है, उसमें चलो मैं छोटा सा प्रूफ देता हूं। जैसे ये आइडेंटिटी है x प्लस ए एक्स प्लस बी, तो ये एक्चुअली आती कैसे है x प्लस ए एक्स प्लस बी। तो इसको अगर हम एक्सपांड कर ले, जैसे पहले x ले लिया, उसके साथ क्या आ जाएगा x प्लस बी, x का मल्टीप्लीकेशन इसके साथ और प्लस a का मल्टीप्लीकेशन x प्लस b के साथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, चलो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस ए बी। ओके, तो अब कॉमन निकाल दो यहां से x, तो क्या बन जाएगा b प्लस ए, x तो पहले से निकाल दिया है, प्लस ए बी। तो ये बन गई हमारी पहली आइडेंटिटी। यानी कि अगर आपको x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी दिया है तो आंसर क्या आएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देन आफ्टर सेकंड आइडेंटिटी हमारी a माइनस बी होल स्क्वायर। तो वो कैसे आता है देखो, अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर है, सीधा मतलब है a माइनस बी इंटू ए माइनस बी। राइट, क्लियर है, बहुत सिंपल है। जैसे इसको एक्सपांड किया था वैसे ही इसको एक्सपांड करना है, तो a इंटू ए माइनस बी ए माइनस बी। ओके, चलो इसको मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस ए बी। ओके, अब ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। जब भी ब्रैकेट ओपन होगा, अगर माइनस आगे है तो माइनस जब मल्टीप्लाई करेगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे। हम माइनस को बोलेंगे डॉक्टर जेंडर। डॉक्टर जेंडर क्या करता है, सारी जेंडर को चेंज कर देता है। अंदर जैसे ब्रैकेट में जाएगा जो प्लस है वो माइनस और माइनस है प्लस हो जाएगा, अफरा तफरी मच जाएगी पूरी। तो ये हो जाएगा ए बी और माइनस माइनस हो गया प्लस बी स्क्वायर। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियर, सेम ये वाली आइडेंटिटी है, ये आपको करनी है। प्रैक्टिस करो 1 मिनट। अगर अब तक आपने पेन पेपर नहीं लिया है, मैथ्स का वीडियो कभी भी देखो, चाहे मेरा देखो किसी और का देखो, पेन पेपर ले लो और साथ में प्रैक्टिस करते जाओ, तभी मैथ्स आपको समझ में आएगा। और लास्ट वाली है ये, हम रिवर्स ऑर्डर में इसको सॉल्व करेंगे। ए माइनस बी ए प्लस बी दिया, आपको क्या करना है, पहले ए ले लो, उसके साथ ए माइनस बी, देन आफ्टर बी को ले लो ए माइनस बी। क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ, कॉमन निकाल ले, मल्टीप्लाई करना है हमको, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ए बी माइनस बी स्क्वायर। तो काट काट, आंसर क्या आएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप इसको नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11, जो हमने चार आइडेंटिटी को पहले देखा था उसी का यूज करके वन बाय वन एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों को सॉल्व करेंगे। तो ये रही फर्स्ट आइडेंटिटी। अब यहां पर लिखा क्या वो देखो, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आपको बोला है कि आपको आइडेंटिटी का यूज करना है, अन्यथा आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। तो हम इसमें कौन सी यूज कर सकते हैं, चलो सोचो, ये वाली यूज कर सकते हैं एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, और भी एक यूज कर सकते हैं। अगर मैं इसका एक्स प्लस 3 का होल स्क्वायर कर दूं फिर भी मेरा काम निकल सकता है इसके अंदर। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ। आइडेंटिटी हमेशा लिख लिया करो, उससे क्या होगा, आपको समझ में आ जाएगा कि करना क्या है। चलो इसका क्या होगा बताओ, ये थोड़ी देर पहले हमने प्रूव किया था, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर, अब मुझे बताओ यहां पर x की जगह पे कौन है x, a की जगह पे कौन है 3 और b की जगह पे कौन है बेटा 3। बस, तो सिंपल इसमें आंसर रख दो। तो क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x की जगह पे x है, प्लस a प्लस b। देखो a कौन है 3, b कौन है 3, 3 प्लस 3 इंटू 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 क्या आएगा x प्लस a इंटू बी यानी 3 इंटू 3। आंसर क्या आ जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर 3 प्लस 3 6x प्लस 9। तो ये हो गया आपका आंसर। सिमिलरली दूसरा वाला देखते हैं। अगेन आइडेंटिटी ही पहले लिखनी है, कौन से यूज करेंगे बताओ, x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। क्लियर, अब यहां पर एक चीज आपको याद रखनी है कि x की जगह पर तो x है, लेकिन a की जगह पर क्या है, a की जगह पर है -3। आपको साइन के साथ जाना है, अगर आपकी साइन गई तो सम भी गया, समझ लेना। और b की जगह पे आंसर क्या आ जाएगा 5। सिंपल, सॉल्व कर दो आंसर, x माइनस 3 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो x की जगह पे x प्लस a की जगह पे कौन है -3 प्लस b की जगह पे कौन है 5 इंटू एक्स की जगह पे तो x ही है, प्लस a b की जगह पे कौन है -3 इंटू 5। आई थिंक कोई डाउट नहीं होना चाहिए यहां तक। सो एक्स स्क्वायर, अब -3 प्लस 5, आंसर क्या आएगा +2। तो ये हो जाएगा 2x, 3 5 15। ओके, 15 लिख दिया मैंने। अब साइन की बारी, प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस। तो यहां तक
आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। सेम हम लोग एक्सरसाइज के लिए करेंगे सम। देखो कौन सा है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा है, x + 4 x + 10। अब देखो यहां पर अगेन मैंने क्या बोला था, आइडेंटिटी हमेशा लिखो। तो यहां पर क्या होगा बताओ, x + a इंटू x + b। आंसर क्या आएगा, x² + a + b इंटू x + ab। क्लियर। अब बताओ मुझे x की जगह पे कौन है बेटा, यहां पर x की जगह पे दोनों जगह पर x ही है। देन आफ्टर a की जगह पे हम बोल देते हैं 4 और b की जगह पे आंसर आ जाएगा 10। क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। सो x + 4 x + 10 क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी से जाओ, x² यानी कि x का स्क्वायर तो x ही है, पर a + b, a की जगह पे 4 b की जगह पे 10 x की जगह पे x प्लस ab यानी कि 4 इंटू 10। डन। तो यहाँ पे आंसर आएगा x² + 10 + 4 14x + 10 4 जा 40। क्लियर, बहुत सिंपल ये वाला सब। अब यहाँ पर आइडेंटिटी यही लगने वाली है, तो हम डायरेक्ट कर सकते हैं। x की वैल्यू क्या है, x a की जगह पे है बेटा a, b की जगह पे -10। क्लियर। तो अगर मुझे डायरेक्ट लिखना है, आपको आइडेंटिटी लिखनी है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए मैं नहीं लिख रहा बार बार, लेकिन आप लोग फॉलो कर रहे हैं इसको। सॉरी, x + 8 x - 10। बोलो चलो आंसर क्या हो जाएगा, x², यहां से x², फिर क्या आएगा प्लस, यहां से a + b, तो a क्या था 8 प्लस b की जगह पे -10 प्लस ab यानी कि 8 इंटू -10। क्लियर। चलो अब क्या होगा, x²। अब इसको पहले एक्सपांड कर देते हैं, ब्रैकेट को सॉल्व कर देते हैं इसको, प्लस इंटू माइनस, यहां पर मैं x लिखना भूल गया शायद, x + 10 इंटू 8 -80। सो आंसर क्या आएगा, x² 8 - 10 -2 होगा, -2 प्लस यानी कि -2x और प्लस इंटू माइनस आंसर हो जाएगा -80। क्लियर, यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए। देन आफ्टर हम यहां पर चलते हैं। अब यहां पर अगेन चलो आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो क्या होगा, x + a x + b इज इक्वल टू x² + a + b इंटू x + ab। अब यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, अब तक के जितने सम किए x की जगह पर x था, लेकिन यहां पर x की जगह पर क्या, देखो बेटा x की जगह पर है 3x। देन आफ्टर a की जगह पर क्या है बेटा 4 और b की जगह पर है -5। क्लियर, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देन आफ्टर चलो सॉल्व करते हैं इसको। क्या लिखना है, 3x + 4 3x - 5। आंसर क्या आएगा इसका आंसर क्या आएगा, x² यानी x की जगह पे कौन है बेटा 3x²। देन आफ्टर a + b, a की जगह पे है 4 b की जगह पे है -5, तो प्लस -5 इंटू x की जगह पे क्या है 3x प्लस a इंटू b यानी कि 4 इंटू -5। चलो 3x² तो ये हो जाएगा बेटा 9x²। अब आगे 4 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा माइनस इंटू 3x प्लस 4 5 सा हो जाएगा -20। तो यहां पर क्या आंसर बन जाएगा 9x², 4 -5 -1 माइनस प्लस माइनस 3x हो जाएगा। देन आफ्टर प्लस इंटू -20। तो ये सम सॉल्व हो गया, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये दोनों के दोनों सेम आइडेंटिटी से बिलोंग करते हैं। ध्यान से देखो, दोनों के अंदर 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। दूसरी एक बात, दोनों के दोनों, यहां पर 3 तो यहां पर भी 3 होना चाहिए, 2x तो 2x भी सेम होना चाहिए। तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, याद करो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। पहले इसको करते हैं, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, याद करो a - b a + b, कौन सी थी आइडेंटिटी, a² - b²। क्लियर है। तो यहां पर ये जो 3 है वो a बन जाएगा और ये क्या बन जाएगा b। ध्यान से दोनों सेम होने चाहिए, यहां पर ये यहां पर b हो गया a - b a + b। डायरेक्ट आंसर आएगा क्या, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 9 - 4x²। बहुत सिंपल है। अगली बारी इसकी, इसमें भी देखो ध्यान से, ये क्या हो जाएगा बेटा a और ये क्या हो जाएगा b। a b सेम है, y² 3/2 3/2। डिफरेंस सिर्फ कितना है बेटा, डिफरेंस है सिर्फ प्लस और माइनस का। तो किसका यूज करेंगे, यूजिंग a - b a + b इज इक्वल टू a² - b²। डायरेक्ट आंसर बनेगा क्या, y² का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर। तो ये आंसर आ जाएगा y⁴ माइनस, अब स्क्वायर करते टाइम डिनोमिनेटर को भूल मत जाना, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 12, डेटा क्या है ध्यान से देखो,
ऐसा पूछा है कि इवेल्युएट 105 इंटू 106 विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली, यानी डायरेक्ट नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो क्या कर सकते हैं? हमारे पास एक ही ऑप्शन है, कौन सा? आइडेंटिटी को यूज करो। कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? देखो उससे पहले 105 को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूं, 100 प्लस 5 और 100 प्लस 6, हाँ या ना? क्योंकि बहुत सिंपल है, ठीक है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी को इंडिकेट कर रहा है? ध्यान से देखो, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और इसका आंसर क्या आएगा पता है सबको? यस, बहुत बार किया है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, क्लियर? चलो, तो यहां पर x क्या हो जाएगा? x की वैल्यू हो जाएगी 100, a की वैल्यू हो जाएगी 5 और b की वैल्यू हो जाएगी 6। तो सॉल्व करते हैं इसको, क्या आएगा आंसर? 100 प्लस 5 इंटू 100 प्लस 6 इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस b यानी कि 5 प्लस 6 इंटू x यानी कि 100 प्लस ab यानी कि 5 इंटू 6। क्लियर है? तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 10,000, 5 प्लस 6 हो जाएगा 11, यहां से 2 0, 100 प्लस 5 6 30, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस 1100 प्लस 30। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। जैसे हमने सॉल्व किए उसी तरह के सम अभी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है? इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। सेम आइडेंटिटी का यूज करना पड़ेगा। तो देखो, ये तो सिंपल, जैसे पहले किया था वैसा ही सम है। क्या करेंगे बताओ? 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। तो ये आपको खुद से करना है और आंसर मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में क्या आया, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो, बहुत सिंपल सम है। क्या लिखा है? 95 प्लस 95 इंटू 96। आपने सोच लिया होगा सर 90 प्लस 5 90 प्लस 6, नहीं, ऐसा मत करना, कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगा। कर सकते हो, आंसर तो सेम ही आने वाला है, लेकिन अगर आप ऐसे करो 100 माइनस 5 100 माइनस 4 तो और सिंपल तरीके से हो जाएगा। सिंपल है, 100 के साथ किसी का भी मल्टीप्लीकेशन बहुत सिंपल होता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? कौन सी आइडेंटिटी यूज करोगे? x प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। बहुत सिंपल। अब यहां पर x है आपका 100, a है आपका -5। यहां पर ध्यान रखना, a की वैल्यू क्या है? -5 और b की वैल्यू बेटा हो जाएगी -4। इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको आंसर मिलेगा a b और x का। तो आंसर क्या होगा बताओ? बहुत सिंपल है, 100 माइनस 5 100 माइनस 4 इज इक्वल टू, पहले आएगा एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a की वैल्यू है -5, b की वैल्यू है -4 इंटू 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 एक्स यानी कि 100 प्लस a इंटू बी यानी कि -5 इंटू -4। चलो, इसका आंसर 100 का स्क्वायर 4 0 कर दे 10,000 प्लस -5 प्लस इंटू -4 इंटू हो जाएगा 100 प्लस 5 4 20। क्लियर? चलो, तो ये हो जाएगा 10,000 प्लस ये हो जाएगा 4 और 5 दोनों माइनस है, -5 -4 माइनस क्या आ जाएगा 9 इंटू 100 प्लस 20। इसका आंसर बन जाएगा 10,000 माइनस 900 प्लस 20। आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है। इसको नोट कर लो। एक और सम बचा है, थर्ड नंबर, इसको भी साथ में ही कर लेते हैं। बहुत सिंपल है, ध्यान से देखो क्या है, 104 और 96। ये तो किसी के साथ मैच नहीं हो रहा है, ध्यान से देखो इसको। ये हो जाएगा बेटा 100 प्लस 4 और ये हो जाएगा 100 माइनस 4, क्योंकि दोनों के बीच में 4 के डिफरेंस पर एक नंबर है हमारा 100। अब ये वाली आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। तो क्या करोगे? कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? देखो, a प्लस बी a माइनस बी। आंसर क्या आएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर है? तो ये हमारा हो गया a, ये हो गया b, सेम ये a और ये b और बीच में प्लस और माइनस का साइन। तो आंसर क्या बनेगा? 100 प्लस 4 100 माइनस 4 इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बेटा 10,000 माइनस 4 4 16। कैलकुलेशन करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 13 ऐसा पूछा है आपको कि आपको फैक्टराइज करना है, किस? तो इन दोनों को। अब यहां पर ये जो सम दिख रहा है वो दो तरीके से सॉल्व हो सकता है। पहला है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म और दूसरा है यूजिंग आइडेंटिटी। अभी हम लोग आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। कैसे? तो इसमें देखो कितने टर्म है? 3। अब 3 टर्म के अलावा इसके अंदर सारे साइन देखो कैसे, सारे के सारे पॉजिटिव। अब तक हमने सिर्फ 4 आइडेंटिटी देखी, मैं सारी की सारी लिख लेता हूं। अब ध्यान दो, यहां पर पहले a प्लस बी होल स्क्वायर क्या आएगा? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, राइट।
देन आफ्टर a माइनस बी होल स्क्वायर, उसमें आएगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद ये हमने अभी तक जो सम किया x प्लस बी वाला, तो उसमें क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, और देन आफ्टर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस ए और एक्स प्लस ए। अब इन चारों में से इसको देखो कौन सी सूट हो रही है, तो तीनों के तीनों टर्म पॉजिटिव है, तो ये नहीं हो सकता। दूसरा ये भी नहीं हो सकता क्योंकि इसके अंदर सिर्फ दो टर्म है। तीसरा ये नहीं हो सकता, इसका रीजन क्या है कि आखिरी वाला टर्म हमें वेरिएबल चाहिए और स्क्वायर चाहिए, तो सिर्फ ये सूट हो रहा है। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ध्यान से देखना। तो इसके अंदर करना क्या है, पहले और आखिरी टर्म का स्क्वायर रूट निकाल लो। क्या होगा 49 का 7, ए स्क्वायर का ए होल स्क्वायर कर लो बेटा, ज्यादा मत सोचो। फिर लास्ट टर्म इस प्लस को प्लस कर दो, लास्ट टर्म पे चले जाओ, 25 का स्क्वायर रूट निकालो 5, बी स्क्वायर का बी होल स्क्वायर। क्लियर। अगर मिडल वाला टर्म 2 इंटू दिस होता है इसके बराबर, तो हमारा काम हो जाएगा। लिखो दिस यानी कि 7a और दिस यानी कि 5b। चेक करो इसका आंसर चेक करो। 5 2 जा 10, 7 जा 70, a इंटू बी हो गया। तो इसका डायरेक्ट आंसर क्या आएगा, यहां से 7a को ले लो, यहां से साइन को ले लो, यहां से 5b को ले लो, और हो जाएगा होल स्क्वायर। सिंपल। आइडेंटिटी लिखना मत भूलना साथ में। अब यहां पर तो आराम से आप डिटेक्ट कर पाओगे। इस चार में से कौन लगेगा बताओ। देखो ऊपर ही है क्योंकि सिर्फ दो टर्म है, दो टर्म वाली हमारे पास सिर्फ एक आइडेंटिटी, अभी हाल फिलहाल की बात कर रहा हूं जिसके अंदर स्क्वायर है। तो ध्यान से देखो क्या आएगा, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस, लेकिन उसके लिए पूरा जो टर्म है उसका स्क्वायर होना चाहिए। अब यहां पर पूरे टर्म का स्क्वायर करने के लिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, 25 का स्क्वायर रूट 5 और 4 का स्क्वायर रूट 2 और यहां पर x होल स्क्वायर माइनस उसी तरह y 9 का 3 होल स्क्वायर। देखो हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 टाइम प्लस 1 टाइम माइनस। चलो तो क्या करेंगे, 5x साथ में लिख लेता हूं मैं, एक बार माइनस कर दिया और एक बार यहां पर मैंने प्लस कर दिया। आप नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। क्वेश्चन 3, जैसे अगला हमने एग्जांपल किया था उसी तरह इसको सॉल्व कर रहे हैं आइडेंटिटी का यूज करके। अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, देखो मैंने 4 बताई थी, उसमें से डेफिनेटली 2 आइडेंटिटी है यहाँ पर, एक है प्लस वाली और एक है माइनस वाली। तो कौन सी है, ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर। इसी का हम यूज करेंगे। इसके लिए कंडीशन क्या है, फर्स्ट और लास्ट टर्म को आप देखो स्क्वायर नंबर होना चाहिए। देखो इन दोनों का स्क्वायर रूट निकलना चाहिए, निकलता है तो आपका आंसर फाइनल हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा देखो, इसका क्या कर सकते हैं हम लोग, 3x का स्क्वायर कर सकते हैं कि नहीं, हाँ यस, प्लस बीच में प्लस का साइन प्लस, और लास्ट टर्म क्या है यहाँ पर y यानी कि y का स्क्वायर, तो बीच में होना चाहिए 2 इंटू दिस 3x इंटू वाई। चेक करो क्या हो रहा है, 3 2 जा 6xy हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा, यहां से 3x को ले लो, यहां से साइन को ले लो, यहां से y को ले लो, आपका आंसर बन गया। उसी तरह इसके अंदर जैसे यहां पर हमने x प्लस वाई का होल स्क्वायर यूज किया था, यहां पर देखो माइनस का आ रहा है, तो कौन सा यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, x माइनस वाई होल स्क्वायर। अब यहां पर एक्स स्क्वायर यानी फर्स्ट टर्म, देखो स्क्वायर रूट निकलना चाहिए इसका, निकल रहा है, हाँ निकल रहा है, 2y का स्क्वायर, देन आफ्टर बीच में माइनस का साइन। अभी बीच वाला टर्म छोड़ दो, वो हमें बनाना है 1 का स्क्वायर, तो बीच में 2 इंटू दिस 2 इंटू 2y इंटू 1 आ रहा है 4y, हाँ आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 2y, यहां से 2y ले लो, यहां से माइनस ले लो, यहां से 1 ले लो, होल स्क्वायर नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन का आखिरी सवाल क्या पूछा है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। बहुत सिंपल है, दिमाग में आ गया होगा आप लोग को, कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, सिर्फ दो टर्म वाली एक ही तो आया है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैसे बन जाएगा, एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, तो 1 टाइम माइनस यानी कि x माइनस वाई बाय 10, 1 टाइम प्लस यानी x प्लस वाई बाय 10। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी जो हम यूज करने वाले हैं ये यहां पर है, क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। आंसर क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। राइमिंग करके याद कर लो, चाहे नींद में बोलो, चाहे सुबह उठ के जल्दी बोलो, बाथरूम सिंगर बन जाओ, इसको याद कर लो। अगर ये याद हो गई तो इसके रिलेटेड बहुत सारे सम आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है, चलो तो ये रहा, क्या पूछा है, राइट 3a प्लस 4b प्लस 5c होल स्क्वायर इन एक्सपांडेड फॉर्म। एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है बेटा, क्या होगा बताओ, क्या आएगा आइडेंटिटी, तो पहले आइडेंटिटी लिखते हैं, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है? तो यहां पर एबीसी क्या हो जाएगी? पहला टर्म ए, दूसरा टर्म बी, तीसरा टर्म सी। क्लियर? तो लिखते हैं यहां पर क्या आएगा? 3a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर प्लस 5c स्क्वायर, देन आफ्टर 2 into this 3a 4b प्लस 2 into this यानी bc 4b 5c, देन आफ्टर 2 into this 5c 3a। क्लियर है? पक्का? एक बार फिर से चेक कर लो, कोई गलती ना हो। 3a 4b 4b 5c 5c 3a। अब इसको एक्सपांड कर लो। 3 3 9a स्क्वायर, 4 4 16b स्क्वायर, 5 5 25c स्क्वायर। क्लियर? इसके बाद अब मैं जो बताता हूं ध्यान से सुनना। इसको 3 फेज में अलग करो, पहले नंबर, फिर वेरिएबल और फिर साइन। ऑर्डर आप चेंज कर सकते हो, मेरी मानो सबसे पहले साइन लेना। सारे के सारे पॉजिटिव है इसलिए मैंने प्लस लिख दिया। अब नंबर की बारी। 3 2 6 6 4 24। आखिर में वेरिएबल की बारी ए बी। ये मेथड कभी भी गलत नहीं हो सकती, आप ट्राई करना। सबसे पहले साइन, प्लस सारे प्लस है, प्लस लिख दिया। नंबर की बारी। 5 4 20 22 40 बी इंटू सी, अगेन सारे प्लस है, प्लस कर दिया। 5 2 10 10 3 30। वेरिएबल की बारी ए सी। हो गया क्लियर? नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 15। डेटा देखो यहां पर सेम है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। यहां पर ध्यान इतना रखना है साइन का, ये दोनों साइन माइनस है। तो कौन सी आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। क्लियर है? चलो, तो इसके अंदर क्या करेंगे? देखो, a की जगह पे 4 है, b की जगह पर -2b है और c की जगह पर -3c है। लिखते टाइम ध्यान रखना इसका। 4a का स्क्वायर, b की जगह पर -2b का स्क्वायर और c की जगह पर -3c का स्क्वायर प्लस 2ab। a क्या है? देखो a क्या है? ये रहा, ये क्या हो गया? 4a और b की जगह पर क्या है? -2b। देन आफ्टर 2bc -2b -3c। देन आफ्टर 2ac यानी कि 2 -3c 3c और दूसरा कौन है? 4a। कोई डाउट? क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा आपको। ये हो जाएगा 16a स्क्वायर। अब ध्यान से, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो मैं डायरेक्ट यहां पे प्लस कर दूंगा। 4b स्क्वायर, देन आफ्टर अगेन 9c स्क्वायर। अब जो मैंने रूल बताया था, सबसे पहले साइन, माइनस प्लस माइनस, फिर नंबर 2 2 4 4 4 16 और फिर वेरिएबल। चलो यहां पर माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू प्लस प्लस, 3 2 6 2 12 b इंटू सी। कोई डाउट? आगे साइन की बारी। माइनस इंटू प्लस माइनस, 4 3 12 12 2 24 ए सी। हो गया सम सॉल्व। ठीक है? नोट कर लो, चलो फटाफट नोट कर लो। चलो आगे ही चलते हैं। यहीं पर एक्सपांड ईच ऑफ फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। सेम टाइप का सम दिया है। ठीक है? क्या करेंगे इसमें? अब मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा, आपको पता है कौन सी है। चलो पहले क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि x 2y प्लस 2bc यानी कि 2y इंटू 4z प्लस 2ac यानी कि 4z इंटू x। ये वाला आगे आप सॉल्व कर सकते हो, बहुत सिंपल है। क्लियर? इसको करते हैं, इसको करते हैं। इसके अंदर क्या है देखो, सेम प्रोसेस करनी है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। साइन का ध्यान रखना और कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो क्या करेंगे? चलो आइडेंटिटी आप लिख लेना। एक्स स्क्वायर प्लस, देखो माइनस के साइन अगर माइनस है तो साथ लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी ए बी सी भी बोल सकते हो आप, प्लस 2 दिस इंटू दिस यानी कि 2x और साइन के साथ आएगा -y। देन आफ्टर 2 इंटू -y दिस इंटू जेड प्लस 2 इंटू दिस यानी कि z इंटू 2x। क्लियर? चलो इसको सॉल्व करते हैं। क्या हो जाएगा? ये 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर तो प्लस ही होगा, तो आंसर आ जाएगा प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसकी बारी, माइनस प्लस माइनस 2 2 4 एक्स वाई। इसकी बारी माइनस प्लस माइनस 2y z। क्लियर? और इसकी बारी सारे प्लस ही है, प्लस 2 2 4 एक्स जेड। कोई डाउट? कोई डाउट? बहुत सिंपल था। ठीक है? नोट कर लो, चलो फटाफट नोट कर लो इसको। आगे चलते हैं। सेम टाइप का सम है, ये तो आप खुद ही करोगे, ये मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं एज अ।
नोट करो, ठीक है, बहुत सिंपल है, आ जाएगा आपको। ये वाला भी सिंपल है, लेकिन शायद आप डर रहे हो कि आगे माइनस लिखा है, क्या करना है, कुछ सिंपल है, कुछ करना ही नहीं है, जैसे करते थे वैसे ही करो। पहले क्या करोगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, देन आफ्टर सेकंड टर्म का स्क्वायर, देन आफ्टर थर्ड टर्म का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, देन आफ्टर 2 इंटू सेकंड टर्म इंटू थर्ड टर्म, देन आफ्टर 2 इंटू लास्ट टर्म यानी थर्ड टर्म इंटू फर्स्ट टर्म। बहुत सिंपल है, क्लियर। तो क्या हो जाएगा इसका, देखो नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या होता है, पॉजिटिव। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर। क्लियर आया ना। अब देखो साइन की बारी, प्लस इंटू माइनस, पहले किया साइन, फिर आएंगे नंबर 3 2 6 2 12, फिर आएंगे वेरिएबल एक्स वाई। डन। चलो इसके अंदर ये तो सारे प्लस ही है, 3 2 6 2 12 वाई जेड। इसकी बारी प्लस इंटू माइनस माइनस, 2 2 4 2 8 एक्स जेड। सम सॉल्व हो गया, लेकिन आप लोग आइडेंटिटी लिखना है इसको, ठीक है, आइडेंटिटी लिखोगे तब पता चलेगा, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट 2 क्वेश्चन है इसके, क्या है यहाँ पर, -2x + 5y - 3z स्क्वायर। सेम आइडेंटिटी यूज करनी है, बार बार बता रहा हूं कौन सी है। अभी देखो, पहले नंबर का स्क्वायर, सॉरी पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस तीसरे टर्म का स्क्वायर, बेटा साइन के साथ लेना है, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, अन्यथा गलत हो जाएगा। प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकेंड, साइन के साथ 2x 5y, प्लस 2 इंटू सेकेंड इंटू थर्ड, यानी कि साइन के साथ 5y - 3z, 2 इंटू -3z और -2x। कोई डाउट है तो बताओ, बहुत सिंपल हो गया ये तो। देखो क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर। अब सबसे पहले साइन, प्लस माइनस माइनस, 5 2 10 2 20 xy, माइनस प्लस माइनस, 3 5 15 15 2 30 yz, माइनस माइनस प्लस, 3 2 6 2 12 और ये हो जाएगा xz। क्लियर है, बहुत सिंपल था। आगे ये डराने वाला सम लग रहा है, डरना मत, बहुत सिंपल है। क्या करोगे, सॉल्व करते जाओ। क्या करोगे सॉल्व, चलो पहले टर्म का स्क्वायर, मैं इसको a/4 आराम से बोल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, a/4 बोल सकते हैं हम इसको। देन आफ्टर दूसरा टर्म जो कि है -b/2, उसका भी स्क्वायर, तीसरा टर्म है 1, उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू दिस, यानी इन दोनों को भी बोल सकते हो, a/4 - b/2। देन आफ्टर 2 इंटू दिस, यानी कि -b/2 इंटू 1, प्लस 2 इंटू दिस, यानी कि 1 इंटू a/4। क्लियर। चलो सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा, a² / 16 प्लस b²/4 प्लस 1। अब ध्यान से काट उड़ सकता है, जितना हो सकता है उतना उड़ाओ, प्लस माइनस माइनस, a इंटू बी, ए बी, और नीचे आ जाएगा बेटा 4। इसके बाद यहां पर काट, प्लस इंटू माइनस माइनस, खत्म हो गया, बी ही है। देन आफ्टर यहां पर काट, आंसर क्या आएगा, साइन अकेला प्लस ही है, आंसर आ जाएगा a/2। नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16, ये रिवर्स आइडेंटिटी है। कैसे, मैं बताता हूं कैसे। ये हमने यूज किया था x + y + z होल स्क्वायर। इसका आंसर क्या आता है, x² + y² + z² प्लस 2xy 2yz 2zx। क्लियर। इसी की रिवर्स है, मतलब कि ये आपको दिया होगा, ये फाइंड करना है। इसमें बहुत दिक्कत आती है, मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, आपकी दिक्कत एकदम आसान हो जाएगी। कैसे, देखो ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन दिया है आपको, क्या क्वेश्चन दिया है, फिर से एक बार लिख लेते हैं। 4x² y² z² -4xy - 2yz प्लस 4xz। इसको मैं रिवर्स ले जाऊंगा, आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा इसका आंसर क्या आएगा पता है, गेस करो क्या आएगा। इन सबका स्क्वायर रूट निकाल लो, 2x y और z होल स्क्वायर, यही आइडेंटिटी है, पता है ना, यही आइडेंटिटी आने वाली है। पहले 3 जो टर्म है उसका स्क्वायर रूट निकाल। साइन की बारी, सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर देखो माइनस कहीं ना कहीं मिलेगा। अगर सारे प्लस है, सारे प्लस कर दो, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको माइनस मिलता है तो ढूंढो कहां माइनस मिल रहा है आपको। 2 जगह पे माइनस मिल रहा है, एक यहां पर और दूसरा यहां पर। अब इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है उसको पकड़ो। कौन सा कॉमन है, ध्यान से देखो कौन सा कॉमन है। दोनों में कॉमन है y, तो जो y वाला टर्म है बेटा वो नेगेटिव हो जाएगा, बाकी जो बचा वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। फिर आप मिडिल टर्म आराम से निकाल सकते हो। कैसे, देखो ध्यान से, क्या हो जाएगा, 2x² प्लस -y² प्लस z²। यहां से ऊपर जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है, प्लस 2 इंटू दिस, ध्यान से देखो, 2x इंटू -y प्लस 2 इंटू दिस -y इंटू z प्लस 2 इंटू दिस z इंटू 2x
अब चेक करो क्या यही आंसर है? 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यस। 2 2 जा 4 एक्स वाई प्लस माइनस माइनस, इसकी बारी प्लस माइनस माइनस 2yz 2 2 जा 4 xz, हो गया करेक्ट। एकदम सिंपल तरीका है सॉल्व करने का। चलो और सम करते हैं, ये रहा। ध्यान से, क्या करने को बोला मैंने? पहले क्या करना है, ये तो क्वेश्चन अपनी जगह पर रख देते हैं, इसका आंसर लिख लेते हैं। पहले क्या आएगा बताओ? 2x आएगा, यहां से आएगा 3y, यहां से आ जाएगा 4z, मैं कर दूंगा होल स्क्वायर। क्लियर, बहुत सिंपल। अब साइन की बारी, बोलो कौन सा नेगेटिव आएगा? कहां दो जगह पे साइन नेगेटिव है? इन दोनों जगह पर। इन दोनों में कॉमन वेरिएबल कौन है? y नहीं z। हाँ, तो ये z नेगेटिव हो जाएगा, बाकी वाला पॉजिटिव, खत्म हो गया। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में जाके एक स्टेप लिख लो। क्या लिखोगे? यहां से लिखते हैं, क्या होगा? पहले टर्म का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर प्लस माइनस 4z का, देन आफ्टर क्या लिखेंगे? 2 इंटू दिस यानी कि 2x इंटू 3y प्लस 2 इंटू दिस 3y इंटू माइनस 4z प्लस 2 इंटू दिस माइनस 4z इंटू 2x। ध्यान से देखो, ये आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल आंसर है इसका। अब यहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। क्यों? आपको ये जो रूट दिख रहा है वो परेशान करेगा, ऐसा नहीं, बहुत सिंपल है। अब आंसर तो पता है हमको, क्या आएगा? इसका स्क्वायर रूट, तो 2 का पता है हमको, क्या हो जाएगा? रूट 2x। फिर y स्क्वायर का, उसका भी पता है, रूट y। लेकिन रूट 8 क्या होता है वो समझ लेते हैं। तो रूट 8 कैसे मिलेगा? तो रूट में फैक्टर लिख दो 8 के, 4 2 जा 8, 4 का हो जाएगा 2, रूट 2 वहीं पर बना रहेगा। क्लियर हो गया? बहुत सिंपल है। तो 8 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा बेटा? 2 रूट 2, और यहां पर आ जाएगा z, ये इसका हो गया होल स्क्वायर। क्लियर? अब साइन की बारी, बताओ कौन से दो माइनस है इसके अंदर? यहां पर 2 माइनस है, दो जगह पर माइनस है, और उसमें कॉमन वेरिएबल कौन है? हमारा x। तो ये x माइनस आ जाएगा, और ये दोनों बेटा क्या आ जाएंगे? प्लस। इसका और एक ऑप्शन पॉसिबल हो सकता है कि अगर मैं सब में से माइनस बाहर निकाल दूं, इस तरह से माइनस में बाहर निकाल दूं, तो ये क्या बन जाएगा? रूट 2x माइनस वाई माइनस 2 रूट 2z होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर तो माइनस का स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा? प्लस। तो इसका एक आंसर ये भी पॉसिबल है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, तो बाकी का तो वैसे का वैसा रहेगा, माइनस 2 रूट 2z होल स्क्वायर। तो ये आंसर भी इसका पॉसिबल है। अब इसके रिवर्स ऑर्डर में जाना है। कैसे जाना है आपको पता है, कैसे जाएंगे? फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस रूट 2x का स्क्वायर प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस 2 रूट 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस यानी कि माइनस रूट 2x इंटू वाई प्लस 2 इंटू दिस y इंटू 2 रूट 2z प्लस 2 इंटू दिस 2 रूट 2z इंटू माइनस रूट 2x। अब वेरीफाई करना चाहो, चलो वो भी कर लेते हैं। रूट 2 का x, रूट 2x का होल स्क्वायर हो जाएगा, देन आफ्टर y का स्क्वायर 2 रूट 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का 2, 4 2 जा 8 z स्क्वायर। क्लियर? देन आफ्टर इसको देखो, ये तो आराम से हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 रूट 2 xy। देन आफ्टर इसकी बारी, इसको चेक करो, 2 2 जा 4 रूट 2 yz, ये भी हो गया, और ये तो आराम से हो जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगले जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व करने वाले इस दो आइडेंटिटी के ऊपर, जो कि है a माइनस बी रेस टू 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। क्लियर? अगर यहां पर प्लस है, a प्लस बी होल क्यूब है, तो आंसर क्या आएगा? ए क्यूब प्लस प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो, इसके रिलेटेड ही सारे सम हम सॉल्व करने वाले हैं। क्लियर? अब ये वाला देखो, यहां पर सीधा सा है a प्लस बी रेस टू 3, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। क्लियर? तो ये हमारा पहले वाला टर्म a हो जाएगा और दूसरे वाला टर्म क्या हो जाएगा? b। क्लियर? तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3a प्लस 4b रेस टू 3 इज इक्वल टू ए क्यूब, यानी 3a का पावर 3, 4b का भी पावर 3 प्लस 3a यानी कि दिस, b यानी कि दिस इंटू a प्लस b यानी कि 3a प्लस 4b। क्लियर? चलो सॉल्व करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9 3 जा 27 ए क्यूब, 4 4 जा 16 16 4 जा 64 बी क्यूब प्लस, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 3 जा 9 9 9 4 जा 36 ए बी, फिर आएगा 3a प्लस 4b। अब छोटा सा काम दे रहा हूं, इसको एक्सपांड कर लो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है।
देन आफ्टर इसकी बारी, ध्यान से देखो, और रेस टू 3, सिर्फ यहाँ पर बीच में माइनस का साइन आया है, क्या करोगे, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी रेस टू 3, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, तो ये बन जाएगा आपका a और ये बन जाएगा आपका b। बहुत सिंपल है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5p रेस टू 3 माइनस 3q रेस टू 3 माइनस 3 5p 3q इंटू 5p माइनस 3q। क्लियर है, चलो 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 p क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 q क्यूब माइनस 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 p क्यूब इंटू 5p माइनस 3q। अब देखो ये मैं थोड़ा करवा देता हूं जिससे आपको दिक्कत ना आए, क्योंकि प्लस माइनस में तो आप गलती कर सकते हो। अब यहां पर क्या करना है, पहले इसका इसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना है, तो क्या होगा 45 इंटू 5 p इंटू p, ये हो जाएगा p स्क्वायर, q तो अकेला है। अब ध्यान से आगे माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, बस ये ध्यान रखना था। 45 इंटू 3, फिर p अकेला है और q रेस टू हो जाएगा 2। क्लियर है, बहुत सिंपल है, चलो नोट कर लो। आगे ये देखो, अब ये क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करना है और सर पे रखा है 3, तो क्या हो जाएगा बेटा 100 प्लस 4 रेस टू 3। बहुत सिंपल है, क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा a, ये बन जाएगा b। दे सकता हूं मैं आपको खुद से करने के लिए, चलो ट्राई करो, बहुत सिंपल है, हो जाएगा। अब इसकी बारी, बोलो क्या करोगे, आगे मैंने बताया था इसका आप 990 प्लस समथिंग करके मत करो, इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा पता है 1000 माइनस 1 रेस टू 3। बहुत सिंपल, a माइनस बी रेस टू 3 क्या होगा बताओ, क्या होगा a माइनस बी रेस टू 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। बहुत सिंपल, क्लियर है। चलो तो a की जगह पे हो जाएगा 1000 और b की जगह पर क्या हो जाएगा 1, कर लो। चलो 1000 रेस टू 3 माइनस 1 रेस टू 3 माइनस 3, 1000 इंटू 1 इंटू 1000 माइनस 1। क्लियर है, चलो तो ये कितना हो जाएगा, देखो रेस टू 3 है तो 3 कितने जीरो आएंगे, 9 जीरो आएंगे टोटल, क्योंकि 10 रेस टू 3 इंटू 3, 3 3 जा 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस 1 माइनस, ध्यान से यहां पर इसका आंसर क्या आएगा 3000 इंटू 1000 माइनस 1, 999 कर सकते हो आप आराम से, 999। क्लियर है, अब इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, जैसे सम हम कर रहे हैं उसी टाइप के आ रहे हैं। राइट द फॉलोइंग क्यूब्स इन एक्सपांडेड फॉर्म, इसको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है। बहुत सिंपल है कि किसको फॉलो करेंगे हम, a प्लस बी रेस टू 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b हो जाएगा पक्का। इसमें ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा b, है ना, ट्राई करो, हो जाएगा पक्का हो जाएगा। सेम प्रॉब्लम है, ये किसमें यूज करना है आपको, a माइनस बी रेस टू 3, a माइनस बी रेस टू 3 का मतलब क्या होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ठीक है, चलो क्या होगा इसका, चलो बताओ। ये बन जाएगा हमारा a और ये बन जाएगा हमारा b, तो a क्यूब यानी क्या हो जाएगा 2a रेस टू 3, b क्यूब यानी 3b रेस टू 3 माइनस 3a दैट इज 2a, b दैट इज 3b इंटू a माइनस b यानी कि 2a माइनस 3b। ठीक है, चलो इसका क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 a क्यूब माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27 b क्यूब माइनस 3 3 जा 9 2 जा 18 ab, यहां पर आ जाएगा 2a माइनस 3b, ये हो जाएगा 8a क्यूब माइनस 27b क्यूब। चलो इसके बाद 18 2 जा 36 a स्क्वायर b और प्लस इंटू माइनस रहेगा माइनस, माइनस माइनस प्लस 54, 18 3 जा 54, a अकेला है और b का हो जाएगा स्क्वायर, है ना, बहुत सिंपल है। चलो नोट कर लिया आपने, नोट कर लिया इसको, चलो आगे चलते हैं। अब ये वाला थोड़ा आपको डर लगेगा, ये देखो मैं थोड़ा ठीक कर देता हूं इसको, x माइनस इस तरह से है सम, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, टेंशन लेना ही नहीं है, ये सेम आइडेंटिटी से चलेगा। कौन सी आइडेंटिटी चलेगी यहाँ पर, a प्लस बी रेस टू 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b। क्लियर, चलो तो ये बन जाएगा आपका a और ये बन जाएगा आपका b, एक मैं करता हूं एक आप करो। क्लियर है, हो जाएगा, बहुत सिंपल है, वो वाला आप ट्राई करना। तो क्या हो जाएगा, a की जगह पे 3x बाई 2 रेस टू 3 प्लस b की जगह पे 1 रेस टू 3 प्लस 3, a की जगह पे
3x/2, ये वाला b की जगह पे 1, और ऐसा करना चाहिए था ब्रैकेट a प्लस b, 3x/2 प्लस 1। क्लियर? चलो इसका आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9, 3 जा 27 x क्यूब, 2 2 जा 4, 2 जा 8 प्लस 1, इसकी बारी, प्लस 3 3 जा 9x/2, और यहां पर आ जाएगा 3x/2 प्लस 1। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 27 x क्यूब बाई 8 प्लस 1 प्लस इसकी बारी, 9 3 जा 27 x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, 2 2 जा हो जाएगा 4, फिर प्लस इसके साथ मल्टीप्लीकेशन, यानी कि 9x/2। क्लियर? अब इसको तो आप खुद ही सॉल्व करो, बड़े आराम से हो जाएगा, कुछ है नहीं इतना डिफिकल्ट। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। अब ये भी अगर मैं आपको बता दूं इसको कैसे करना है तो आप सॉल्व कर ही सकते हो। 100 - 1 का क्यूब, और ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बेसिकली 100 + 2 3, है ना? तो ये आइडेंटिटी लगाओ और होमवर्क में खुद करो, प्रैक्टिस करोगे तब आपको सम आएंगे। क्लियर है? चलो आखिरी सवाल, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड क्या है? देखो 998, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? सिंपली 1000 - 2 3। क्लियर है? तो ये बन जाएगा आपका ए और ये बन जाएगा आपका बी। इसको भी एज ए होमवर्क आप लोग करो, और आंसर है ना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या आता है। एग्जाम्पल नंबर 19, अब डेटा रीड करो क्या लिखा है। 8x³ + 27y³ + 36x² + 54xy²। ये जो आइडेंटिटी है हमने थोड़ी देर पहले यूज की थी, उसको रिवर्स करना है। कैसे? देखो बताता हूं। ये आइडेंटिटी यहां से निकलेगी, x + y⁻³ = x³ + y³ + 3xy × x + y। सर ये तो देखने में इसकी जैसी नहीं लग रही। एक मिनट रुक जाओ। x³ + y³ + 3x²y, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 3xy²। देखो हो गया सेम। अब मैं बताता हूं इसको सॉल्व कैसे करना है। एक ही ट्रिक में पूरा आंसर आ जाएगा, सिर्फ दिमाग खुला रखना। +36x²y + 54xy²। अगर ध्यान से देखो तो आपको जो यहाँ पे आंसर मिल रहा है वो यहीं से मिल रहा है, यानी पहले दो जो टर्म है वहीं से हमको आंसर मिल जाएगा। क्या करना है? इसका क्यूब रूट निकालो। 8x का क्यूब रूट क्या होता है? 2x, और 27 का क्या होता है? 3y। मैंने थोड़ी जल्दबाजी कर दी साइन रखने में, आपको यहाँ पे देखना है कहीं माइनस का साइन है। अगर माइनस का साइन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा? प्लस। फिर आपको क्या करना है? एक रिवर्स स्टेप लिखना है। क्या? जैसे एक्सपांड करते थे, करो एक्सपांड। क्या होगा? 2a³ + b³ + 3ab × a + b, यानी कि 2x + 3y। आप इसको रिवर्स में ले जाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा, चेक करो, 8x³ + 27y³ + 3 3 जा 9, 2 जा 18xy ब्रैकेट 2x + 3y। ये तो दोनों सेम हो गए, इसको रिवर्स करो। 18 2 जा 36x²y, 18 3 जा 54xy²। हो गया। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। आपको इसी तरह जाना है, सिंपली हो जाएगा। चलो अब यहां पर 2 क्वेश्चन और लिखे हैं मैंने। चलो इसका डायरेक्ट आंसर कौन बताएगा? डायरेक्ट आंसर बस सारे के सारे प्लस है। इसका क्यूब रूट निकाल दो, क्या हो जाएगा? 2a। इसका क्यूब रूट निकाल जो हो जाएगा b⁻3। अब बीच में साइन, अगर सारे प्लस है तो यहां पर आ जाएगा प्लस, बाकी रिवर्स जाना है। क्या होगा? a³ + b³ + 3ab × a + b। डन। रिवर्स में जाएंगे, क्या होगा बताओ? 8a³ + b³ + 3 2 जा 6ab ब्रैकेट 2a + b। चलो यहां से ऊपर का आंसर 8a³ + b³, इसका आंसर 6 2 जा 12 a²b + 6 1 जा 6 और ab²। क्लियर? आगे आंसर बहुत सिंपल, एकदम सिंपल। अब यहां पर माइनस है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 4 स्टेप में आंसर आने वाला है। ये क्या हो जाएगा? यहाँ क्यूब रूट क्या हो जाएगा बेटा? 2a, b का क्यूब रूट हो जाएगा b⁻³ कर दो। दूसरी बात, प्लस आएगा कि माइनस? सोचो साइन कैसा है? माइनस, आंसर आ जाएगा माइनस। खत्म। सॉल्व करो, रिवर्स में जाओ। क्या होगा? a³ - b³ - 3ab × a - b। क्लियर हो गया? सॉल्व करो इसको। 8a³ - b³ - 3 2 जा 6ab, और यहां पर आ जाएगा 2a - b। वेरिफिकेशन टाइम। 8a³ - b³ - 6 2 जा 12 a²b - प्लस
6ab²। चेक करो क्या वही आंसर है? बहुत सिंपल है, आराम से कर सकते हो आप इसको, तो है ना, चुटकियों में खत्म होगा। चलो, क्या ये तो होमवर्क में दे सकता हूं? मैं आंसर बताता हूं, चलो गेस करो आंसर क्या आएगा। इन दोनों का क्यूब रूट निकाल लो। क्या आएगा इसका क्यूब रूट? यहां से निकलेगा 3 3 9 3 27 यानी कि 3, 5 5 25, 25 5 125 यानी कि आंसर आएगा 5, एक क्यूब का a, और माइनस दिख रहा है इसलिए माइनस का हो जाएगा क्यूब। ये आपका बन गया आंसर। ठीक है, इसका क्या हो जाएगा बताओ? 64 किसका क्यूब होगा? 4 का, 2 का, किसका होगा? 4 का। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहां से निकलेगा 4 है। यहाँ 27, 3 3 3 जा 9 3 जा 27, 3b होल रेज टू 3। क्लियर है? बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल सम है ये वाला। ठीक है, चलो इसको हम डिटेल में करेंगे। थोड़ा डर लगता है जब डिनोमिनेटर वाला सम आता है, बच्चे डर जाते हैं, कुछ है ही नहीं, सिंपल है। इसको सॉल्व करें तो इन दोनों का क्यूब रूट पता होना चाहिए। इसका हमें पता है क्या होगा, इसका क्यूब रूट क्या होगा? 3p माइनस इसका क्या होगा? इसका हो जाएगा 6। कैसे? देखो 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 आ गया, राइट? तो ये क्या हो जाएगा बेसिकली 6⁻3। तो ये हो जाएगा 3p⁻3, ये हो जाएगा 6⁻3। क्लियर है? चलो इसको हटा देते हैं अभी। चलो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे आंसर हमारा? 3p माइनस दिख रहा है माइनस 1/6 होल रेज टू 3। क्लियर? अब रिवर्स में जाएंगे, एक क्यूब यानी 3p⁻3 माइनस बिग क्यूब यानी 1/6⁻3 माइनस 3ab यानी कि 3p 1/6 इंटू 3p माइनस 1/6। आइडेंटिटी आपको स्ट्रॉन्ग कर लेनी बस, और कुछ है नहीं ज्यादा। इसका क्या होगा देखो, 27p³ हो गया, 1/216 हो गया, माइनस इसको कट करते हैं, 3 2 जा 6, तो बचेगा क्या? 3p/2 इंटू 3p माइनस 1/6। अब इसको आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे मैं बताता हूं, देखो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 3 3 जा 9 अपॉन 2 हो गया p इंटू p²। फिर इसकी बारी माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा देखो, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और p ऊपर चला जाएगा। क्लियर है? बहुत सिंपल है, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमें आइडेंटिटी पूछी है, इसके रिलेटेड सम भी आएंगे। तो पहले आइडेंटिटी है, इसको हम डिराइव करेंगे, उसके बाद हम इसके सम सॉल्व करेंगे। देखो क्या करना है, x³ प्लस y³ डिफरेंशिएट करना दोनों के बीच में। वो x माइनस y था होल क्यूब, और ये इंडिविजुअल क्यूब है x³ प्लस y³। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, RHS से स्टार्ट करेंगे। क्या है बेटा RHS में लिखा है x प्लस वाई ब्रैकेट x² माइनस xy प्लस y²। सिंपल मल्टीप्लीकेशन करना है, पहले x को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, तीनों से मल्टीप्लाई कर दो, तो x इंटू x² माइनस xy प्लस y²। क्लियर? फिर साइन के साथ जाना है, प्लस y है तो यहाँ पे प्लस y आ जाएगा, x² माइनस xy प्लस y²। क्लियर? चलो मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, x³ माइनस इसका इसके साथ x² y, इसका इसके साथ xy² प्लस मल्टीप्लीकेशन करो, तो y x² तो x² y माइनस इसका इसके साथ xy² प्लस y³ चेक करो क्या क्या कट होगा, x² y माइनस प्लस काट 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 काट, आंसर क्या आएगा x³ और इसके साइन प्लस y³। गुड आउट? क्लियर है? चलो इसकी बारी, इसको भी कर लेते हैं। कहां से स्टार्ट करेंगे बेटा? RHS। ओके, प्रूव करना था तो यहां पे लिख देना इज इक्वल टू LHS हेंस प्रूव्ड। ठीक है चलो RHS क्या है यहाँ पर, x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y²। क्लियर? चलो क्या करेंगे, सबसे पहले हम ले लेंगे x को, x² प्लस xy प्लस y² माइनस y। पहले इसको लिया इसके साथ, फिर माइनस y को लेंगे। देखो साइन का बहुत वैल्यू है, साइन अगर गलत पूरा सम गलत, माइनस y उसके साथ ब्रैकेट में क्या आएगा, x² प्लस xy प्लस y²। ठीक है, चलो मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा x इंटू x² x³ प्लस दिस इंटू दिस x² y प्लस दिस इंटू दिस xy² माइनस डॉक्टर जेंडर, माइनस आया, कौन है डॉक्टर जेंडर, सबकी जेंडर चेंज करेगा वो, करो जेंडर चेंज करो, क्या आएगा x² y अंदर प्लस है, प्लस इंटू माइनस माइनस साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा xy² माइनस प्लस माइनस y³। चलो चेक करो क्या क्या कट होगा, x² y काट काट, xy² प्लस माइनस काट काट, आंसर आएगा x³ और यहां से लेना है माइनस y³। चलो नोट कर लो और इसको अच्छे से याद कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। अभी जो हम लोगों ने आइडेंटिटीज की उसके रिलेटेड सम करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको यहाँ पर,
27y³ प्लस 125z³ होल क्यूब आए और सिर्फ दो टर्म हो तो हमें कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है? x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ऐसी एक आइडेंटिटी x माइनस वाई होल स्क्वायर में भी थी, लेकिन वहां पर 2 था, यहां 2 नहीं आएगा। डोंट मिक्स इट वेल, मिक्स मत करना इसको, ठीक है। चलो, तो मुझे पहले करना पड़ेगा ये टर्म का क्यूब। तो क्या करूंगा मैं बताओ? तो पहले लिख लेता हूं 27y³ और 125z³। तो इसके लिए क्या हो जाएगा बताओ? इसके लिए क्या हो जाएगा? 27 किसका क्यूब रूट है? 3 का, तो मैं लिख दूं 3y⁻³ और ये हो जाएगा 5। 125 किसका क्यूब रूट है? 5 का है ना, और z का हो जाएगा z⁻³ एक क्यूब प्लस b क्यूब। तो आंसर क्या आएगा? देखो a प्लस b यानी कि 3y प्लस 5z इंटू एक्स स्क्वायर यानी कि यहां पर 3 है, इसका स्क्वायर माइनस दिस इंटू दिस, चेक करो x इंटू वाई यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, 3y 5z, फिर आएगा प्लस और ये हो जाएगा 5z का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सिंपल सा है ये तो। 3y प्लस 5z, यहां पर हो जाएगा 9y स्क्वायर माइनस 3 5 15 yz और इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 और z स्क्वायर। क्लियर? चलो इस वाले को करते हैं। ये था प्लस में, ये वाला है माइनस में। तो चलो 64 किसका स्क्वायर रूट 64 होता है? 4 का, सिंपल 4m⁻³ अब 343 किसका होता है? 7 का। कैसे? देखो 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। क्लियर? तो किसका आएगा? 7 का, तो 7n⁻³ ये किसकी आइडेंटिटी बनेगी? a क्यूब माइनस b क्यूब, क्या आएगा? a माइनस b इंटू ए स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। ध्यान रखना यहां पर क्या आएगा बेटा? प्लस आएगा। जब यहां माइनस हो यहां प्लस और प्लस हो यहां माइनस, अगर यहां माइनस है तो यहां माइनस, यहां प्लस है तो यहां भी प्लस आएगा। आइडेंटिटी में गलती मत करना वरना सम गलत हो जाएगा। चलो सॉल्व करते हैं। क्या आएगा इसका आंसर? 4m⁻³ माइनस 7n⁻³। देखो क्या करना है सबसे पहले, a माइनस b, सिंपल मल्टीप्लीकेशन, 4m माइनस 7n, देन आफ्टर a का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या होगा? 4m⁻², फिर प्लस दिस इंटू दिस यानी कि 4m इंटू 7n प्लस आखिरी टर्म का स्क्वायर दिख रहा है b का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 7n का होल स्क्वायर। क्लियर? आंसर क्या बनेगा? 4m माइनस 7n इंटू 4 का स्क्वायर 16m स्क्वायर प्लस 7 4 जा 28mn प्लस 7 7 जा 49n स्क्वायर। क्लियर? आंसर आ गया। चलो नोट कर लो। अगली जो आइडेंटिटी है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें न्यूमेरिकल्स और ऑब्जेक्टिव दोनों निकल सकते हैं। ये रही आइडेंटिटी, क्या लिखा है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। ठीक है? तो इसको ध्यान से आप लोग रीड कर लो, लिख लो, जो करना है करो, लेकिन याद हो जाना चाहिए। ठीक है? चलो ये रहा सब। क्या है? दिख रहा है? a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc का फॉर्मेट। तो क्या करेंगे हम लोग? आइडेंटिटी लिख देते हैं, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होगा? a प्लस b प्लस c इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ac। क्लियर? तो यहां पर इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि a क्या है बेटा, a की वैल्यू क्या है, इसके बराबर होगी। तो a³ क्या हो जाएगा? 8x³ है आना, तो a कितना हो जाएगा? क्यूब रूट निकाल दो तो हो जाएगा 2x। उसी तरह b³ कितना है? b³ है हमारा y³, therefore b कितना हो जाएगा? y। फिर c³ की बारी, c³ क्या है? 27z³। तो आंसर क्या हो जाएगा? c का हो जाएगा 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और z³ का हो जाएगा z। और इसके अकॉर्डिंग टू abc जो है वो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। चेक कर लो, 3 2 जा 6, 6 3 जा 18, xyz। क्लियर है? अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग? तो आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल, सिर्फ फर्स्ट टर्म पे ध्यान दो। क्या करना है? चलो abc क्या हुआ बताओ? a³ क्या है बताओ? 2x⁻³ b³ यानी y, c³ यानी कि 3z³ माइनस 3 a की जगह पर क्या है बेटा? 2x, b की जगह पर क्या है? y और c की जगह पर क्या है? 3z। खत्म हो गया। अब इसको आंसर के फॉर्म में लिख दो जैसे एक्सपांड करते, abc 2x प्लस y प्लस 3z। इसको फॉलो करना है आपको। a स्क्वायर, इसका स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस
सी स्क्वायर माइनस माइनस ए बी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2x इंटू वाई माइनस बी सी यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन y इंटू 3z माइनस ए सी यानी कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन माइनस 3z इंटू 2x। क्लियर है, बहुत सिंपल है। चलो सॉल्व करो, क्या आएगा आंसर 2x प्लस वाई प्लस 3z ब्रैकेट ये आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस पहले साइन तो एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ही आएगा माइनस 2xy यहाँ पर भी एक ही साइन है, माइनस 3yz यहाँ पर भी एक ही साइन है, 3 2 6xz। ओके चलो नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन एक्सरसाइज से। चलो क्या लिखा है यहाँ पर, एक क्यूब बिग क्यूब सिक क्यूब माइनस 3 ABC। आपको पैटर्न समझ में आ गई होगी। तो एक क्यूब प्लस बिग क्यूब प्लस सिक क्यूब माइनस 3ABC। तो आंसर क्या आएगा बताओ, a प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। चलो कंपेयर करते हैं। तो एक क्यूब क्या हो जाएगा, एक क्यूब इज इक्वल टू क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म फर्स्ट के साथ क्या है बताओ 27x क्यूब। तो हमको a मिल जाएगा, क्यूब रूट निकालने पर, क्यूब रूट निकालो दोनों साइड पर, तो 27 का क्यूब रूट हो जाएगा 3 और x का हो जाएगा, x क्यूब का हो जाएगा x। फिर आएगा बिग क्यूब क्या है बेटा y क्यूब, तो b कितना हो जाएगा सिर्फ y। और सिक क्यूब कितना है, सिक क्यूब है z क्यूब, तो c कितना हो जाएगा सिर्फ z। अब हमें क्या दिया है 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 9xyz। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस फॉर्मेट में। तो कैसे करेंगे, 3x रेस टू 3 y रेस टू 3 z रेस टू 3 माइनस 3abc x की जगह पर क्या आएगा, ये रहा 3x फिर y और फिर z। चेक करो आ गया आंसर 3 3 9 xyz। डन। अब इसको एक्सपांड कर देते हैं इस फॉर्म के अंदर, a प्लस बी प्लस सी यानी कि 3x प्लस वाई प्लस z। देन आफ्टर क्या आएगा, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर एडिशन के साथ, तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। उसके बाद माइनस ए बी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 3x इंटू वाई माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन y इंटू जेड। देन आफ्टर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन z इंटू 3x। आई थिंक क्लियर हो गया आपको, बहुत सिंपल है ये। तो आंसर आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस, देखो सारे माइनस है तो टेंशन लेना ही नहीं है। आंसर क्या आएगा 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3zx। कंप्लीट हो गया। चलो नोट कर लो, एकदम मस्त वाला प्रूव दैट का समय है। क्या बोला है बोलो, फैक्टराइज वेरीफाई दैट दिस इज इक्वल टू दिस। सीधी सी बात है, जो एक्सपांडेड फॉर्म होता है उसी को लेना चाहिए, तब आपको शॉर्ट फॉर्म मिल जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, यहीं से स्टार्ट करूंगा RHS से। बहुत सिंपल है, देखो इसको देख के पैनिक नहीं करना है, इतना बड़ा डेटा कैसे सोल्व होगा, अरे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, सिर्फ ध्यान दो यहाँ पर और सिंप्लीफाई करते जाओ, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, हो जाएगा। अब यहाँ देखो, इसमें तो कुछ स्क्वायर वेट दिया नहीं, लेकिन यहाँ स्क्वायर दिया है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ। x माइनस वाई होल स्क्वायर, आइडेंटिटी क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, देन आफ्टर देखो y माइनस जेड होल स्क्वायर क्या आएगा, y स्क्वायर माइनस 2yz प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर। और लास्ट वाला z माइनस एक्स होल स्क्वायर क्या करेंगे, z स्क्वायर माइनस 2zx प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है कि नहीं, बहुत सिंपल हो गया है। तो अब क्या करेंगे 1/2x प्लस वाई प्लस जेड। क्लियर। अब यहां पर अगर ध्यान से देखो तो एक्स स्क्वायर 2 बार आ रहा है, उसी तरह वाई स्क्वायर भी 2 टाइम्स है और जेड स्क्वायर इज ऑल्सो 2 टाइम। तो क्या लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर। ओके, क्या बचा xy yz zx, तो लिख ले माइनस 2xy माइनस 2yz माइनस 2zx। ओके डन। चल आगे चलते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, सब में से 2 कॉमन निकल रहा है अगर आपने ध्यान दिया हो तो 1/2 x प्लस वाई प्लस जेड। अगर मैं इन सब में से y 2 बाहर निकालू तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, क्योंकि सारे मल्टीप्लीकेशन में डेफिनेटली मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो बचेगा क्या, अब यहाँ पर 2 निकल गए सबसे, x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। कट हो जाएगा। आंसर क्या बचेगा, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। थोड़ी सी बादाम खाओ, दिमाग लगाओ, किसकी आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी किसकी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस
3xyz, वही तो प्रूव करना था, इज इक्वल टू LHS, हैंस प्रूव्ड। चलो नोट कर लो। क्वेश्चन 13 एंड 14 दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, मैं बताता हूं। यहां पर बोला है कि fx प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 है, तो प्रूव करो कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू 3xyz है। क्लियर, बहुत सिंपल है। क्या करेंगे अब, ये आइडेंटिटी कहां आती है आपको पता है, कहां आती है, x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू, क्या आएगा बताओ, आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। बेटा लेकिन यहां पर हमें बोला गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड को क्या लेना है, 0। तो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू 0 इंटू एनीथिंग, क्या हो जाएगा 0। तो आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर ये 0 आ गया तो 3xyz को सामने ले जाओ तो आपका आंसर बन जाएगा, आंसर आ जाएगा 3xyz। यही तो प्रूव करने को बोला था हमें। ठीक है, अब यहां से एक लॉजिक क्लियर हो गया कि अगर आपको x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 मिलती है तो आपको डायरेक्ट इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा 3xyz। देखो इसके रिलेटेड सम देखते हैं, ये रहा, इसमें ध्यान से देखो, ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो a प्लस बी प्लस सी चेक करो, a प्लस बी प्लस सी, आंसर क्या आएगा -12 प्लस 7 प्लस 5, आंसर आएगा -12 प्लस 12, आंसर हो जाएगा 0। इसका डायरेक्ट आंसर क्या होगा, हियर a plus b plus c is equal to 0, therefore a cube plus b cube plus c cube is equal to 3abc। बहुत सिंपल हो गया। ठीक है, 3 a की जगह पे क्या है बेटा -12, देन आफ्टर b की जगह पे है 7 और c की जगह पे है 5, इसको मल्टीप्लाई करोगे आंसर माइनस आएगा, बहुत सिंपल। दूसरा वैसा ही है, चेक करो, ये क्या बन जाएगा a, ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा c, है ना, इंटेंशनली दिया है आपको ये सम, तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, मैंने पहले बताया था ऑब्जेक्टिव में आ सकता है ये वाला सम। चलो ये कितना हो गया 28, b ये एडिशन कर दो, 28 माइनस 15 माइनस 13, 28 माइनस 28, आंसर हो जाएगा 0। जब 0 हो गया यार क्या लिखोगे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू 3abc। बहुत सिंपल, 3 a की वैल्यू 28, b की वैल्यू -15 और c की वैल्यू -13, सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, चलो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 15 ये हम सॉल्व करेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म की मदद से। क्वेश्चन रीड करते हैं, पहले क्या लिखा है, गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ईच ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच देयर एरिया आर गिवन। ये रेक्टेंगल है दोनों, इसके अंदर इसका एरिया का फॉर्मूला दिया है। सीधी सी बात है, इसको सॉल्व करेंगे तो हमें कुछ सॉल्यूशन मिलेगा, उसमें से कोई एक लेंथ हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, ब्रेड्थ या तो विड्थ हो सकता है। तो इसको सॉल्व करने के लिए स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का यूज करते, बोलो क्या करोगे इसके लिए, आपको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के फैक्टर निकालने। 25 के प्राइम फैक्टर क्या हो जाएंगे 5 into 5 और 12 के 2 6 और 2 3 3 2 6 2 12 डन और 5 5 25। अब इन दोनों के ऐसे दो नंबर निकालो, ऐसे दो फैक्टर निकालो जिसका एडिशन, ये वाला साइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशन होना चाहिए 35, यानी कि जो भी नंबर आएंगे उसका एडिशन 35 होना चाहिए। चलो निकालते हैं, चलो क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। पहले तो इन दोनों को ही ट्राई करते हैं, क्या हो जाएगा, नहीं होगा तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को ले लेते, 5 3 15, 5 2 10 2 20, 20 और 35 हो जाएगा, 5 3, हाँ हो गया। इस तरह से आपको सेट करना है, अलग अलग फैक्टर सेट कर सकते हो, जैसे 5 2 10 ले लिया, 5 3 15 2 30 हो गया। इस तरह से आपको कॉम्बिनेशन बना के चेक करना है। क्लियर, तो क्या बन गए हमारे दो फैक्टर 20 और 15, तो क्या करेंगे यहाँ पर, देयरफॉर 25a²। चलो अब देखो -35 चाहिए, दोनों का एडिशन करना है तो साइन कैसी हो जाएगी, सेम। तो मैं लेता हूं पहले 20a फिर 15a प्लस 12, जैसे मैंने बताया दोनों का साइन सेम होना चाहिए, क्यों, क्योंकि हमको करना है यहाँ पर एडिशन। अब बताओ इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा और इन दोनों में से क्या निकलेगा, यहां से निकल जाएगा 5a, बचेगा 5a माइनस 5 4 20 और a तो बाहर निकल गया, इन दोनों के अंदर से क्या निकलेगा, 3 निकल जाएगा, हाँ 3 निकल जाएगा, आंसर क्या आएगा 5a, डॉक्टर जेंडर माइनस अंदर की साइन क्या हो जाएगी चेंज,
आंसर क्या आएगा 4। तो यहां पर निकलेगा आंसर 5a माइनस 4, दोनों में से कॉमन, और बचेगा 5a माइनस 3, यानी एक हो जाएगी लेंथ और दूसरी हो जाएगी आपकी ब्रेड्थ या तो विड्थ। क्लियर है? दूसरा सम सेम टाइप का है, चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या आंसर आएगा, करते हैं सॉल्व। तो सेम रेक्टेंगल दिया है, एरिया ये रहा, प्राइम फैक्टर क्या निकलेंगे 35 के, 5 7 जा और 12 के, 2 6 जा, 2 3 जा 6, 2 जा 12। डन। चलो इसके फैक्टर मैं एक शॉर्टकट बताता हूँ, हर बार काम नहीं करेगा। आपको ट्राई करना है कि इन दोनों को पहले ऑपरेट कर लो डायरेक्टली, 35 और 12 को। क्या इनका सब्ट्रैक्शन 13 आएगा? चेक करो तो, 35 और 12 क्या आएगा 3 23, नहीं ये नहीं आएगा, ये काम नहीं करेगा। चलो और फैक्टर निकालते हैं, चेक करते हैं। 7 3 जा 21, 5 2 जा 10, 2 जा 20, 20 21 सब्ट्रैक्शन नहीं होगा। और किसी की बारी, हमको चाहिए 13, तो क्या कर सकते हैं, 7 2 जा लेते हैं 40 और 5 2 जा 10, 10 3 जा 30, ये आएगा? ये भी नहीं आएगा। और कुछ सॉल्व करते हैं, और क्या ले सकते हैं हम लोग, एक ले सकते हैं 5 3 जा 50। क्लियर है? 7 2 जा 14, 2 जा 28। चलो चेक करो, ये हो सकता है 28 और 15, 8 माइनस 5 3, हाँ हो गया, ये रहा। ऐसा करना है आपको, फैक्टर को साथ में लाओ, मिलाओ जुलाओ, हो जाएगा काम। चलो क्या करेंगे, 35y²। अभी देखो हमको करना है सब्ट्रैक्शन, और ये वाली साइन बड़ी है, सॉरी पॉजिटिव है, तो जो बड़ा नंबर हो उसको आगे लिखो। तो बड़ा नंबर कौन सा है 28, सो 28y माइनस 15y माइनस 12। बहुत सिंपल। चलो कॉमन क्या निकलेगा इसके अंदर से, 7 निकल सकता है इसका, हाँ 7 हो जाएगा, 7 दूसरा हो जाएगा 5, तो क्या बचेगा 7 5 जा 35 और ये हो जाएगा 7 4 जा, यस। इन दोनों में से क्या निकल जाएगा, 3 ही निकल जाएगा, 3y। डॉक्टर जेंडर माइनस आया तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाएगी, चेंज। तो इसका आंसर आएगा 7y माइनस 3 और 5y प्लस 4। एक को बोल दो लेंथ, दूसरे को बोल दो विड्थ, नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब क्या बोला गया है हमको, हमें ऐसा बोला गया है, व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ अ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ये वॉल्यूम का फॉर्मूला सिंपल सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये तो सिर्फ 2 ही टर्म है इसके अंदर, तो ध्यान से देखो, कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ आराम से 3x निकल जाएगा। तो क्या बचेगा, यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा 4, हो गया आंसर 3 इंटू x माइनस 4। ये हो गए तीनों, ये तीनों हो गए हमारे डायमेंशन। अब इसकी बारी, इसको ध्यान से देखो, अगर थोड़ा दिमाग लगाओगे, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म वाला, या तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई करो कि उसके अंदर से कुछ कॉमन निकलता है। अगर तीनों के अंदर से कुछ कॉमन निकलता है निकाल लो। क्या निकलता है ध्यान से देखो, एक तो मुझे 4 दिख रहा है, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, तो 4 निकल गया। दूसरा मुझे k भी निकल रहा है, k भी निकल रहा है, देखो ध्यान से k। तो अब क्या बचेगा, यहां बचेगा 3y प्लस 2, k गया, y भी y नहीं गया, तो यहां से y² है, ठीक है सॉरी y² है। यहां से क्या आएगा 4 2 जा 8, k निकल गया, यहां बचेगा y और क्या बचेगा 4 5 जा, आंसर इस तरह से हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, 3 5 जा 15, और ऐसे तो फैक्टर निकालो जिसका सब्ट्रैक्शन होना चाहिए 2, हो गया 3 और 5, 3 5 जा 15, 5 में से 3 जाएगा तो बचेगा 2। तो क्या होगा यहाँ पर 4k 3y², दो फैक्टर है 5y 3y माइनस 5। हमेशा याद रखो जो बड़ा फैक्टर है उसको आगे रखो, और जो बड़ा फैक्टर है उसको इसी के साइन दे दो अगर सब्ट्रैक्शन है तो। ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, हो गया काम आपका। 4k, इन दोनों में से कुछ कॉमन निकलेगा, y निकल जाएगा, 3y प्लस 5, इन दोनों में से -1 निकल जाएगा, 3y। डॉक्टर जेंडर सबकी साइन चेंज होगी, ये नेगेटिव था पॉजिटिव, नेगेटिव था हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर? तो क्या हो जाएगा 4k y माइनस 1 एंड 3y प्लस 5। ओके चलो नोट कर लो। हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, इससे हमें ज्यादा व्यू मिलेंगे, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम ज्यादा वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।